दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय jaykisan.org। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बढ़ते कदम jaykisan.org। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां, आम आदमी की स्वास्थ्य समस्याएं और चिकित्सा सुविधाओं की कमी, इन सब के बीच बीमारियों के बारे में अज्ञानता और सही सलाहकार की गैर मौजूदगी, इन सब ने हमें प्रोत्साहित किया हेल्थ दरबार बनाने। हेल्थ दरबार का मकसद है दूरदर्शन जैसे सशक्त माध्यम से प्रसिद्ध चिकित्सकों की अमूल्य सलाह आम आदमी तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना। नमस्कार, मैं हूं महेश। स्वास्थ्य कार्यक्रम हेल्थ दरबार में आप सभी दर्शकों एवं चिकित्सकों का स्वागत है। दर्शकों, आज का हमारा विषय है गठिया यानी अर्थराइटिस। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एलसी मौर्य, डॉक्टर वीके चोपड़ा, डॉक्टर संजय कुमार वशिष्ठ एवं डॉक्टर कुलदीप। तो दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। डॉक्टर, अर्थराइटिस यानी गठिया क्या है, यह बीमारी क्या है, एक आम व्यक्ति कैसे जाने कि वह इस बीमारी से पीड़ित हो गया है, ये सवाल मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर एलसी मौर्य से। जब जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जॉइंट्स का मतलब है कि दो हड्डियां जहां पर एक दूसरे से मिलती हैं और उसके ऊपर एक कार्टिलेज होता है, और जब उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम आर्थराइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट मेनली इज नोन एज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन जो होता है उसमें दर्द होगा, स्वेलिंग होगी और आपके उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। ये चीज़ें खास तौर से उसके अंदर पाई जाती हैं। ये आर्थराइटिस किसी भी जॉइंट्स पे हो सकती है। यही सवाल मैं जानना चाहता हूं आयुर्वेद डॉक्टर संजय कुमार वशिष्ठ जी से। आयुर्वेद में आर्थराइटिस को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहली तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसे आम वात बोलते हैं, और दूसरी है गाउटी आर्थराइटिस यानी कि वात रक्त। आम वात में जो ये माना जाता है हमारा शरीर जो 7 धातुओं से बना है, उसमें जो है क्रमबद्ध ऐसे है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और स्त्रियों में आतर, और पंच महाभूत अग्नि, और 13वीं है जठराग्नि। तो होता क्या है कि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो रस भाग में बंधनी होती है, और उसमें 13वीं जठराग्नि का मेन रोल होता है। जठराग्नि कहते किसे, पहले तो ये पता होना चाहिए, जितने भी एंजाइमेटिक एक्शंस हैं बॉडी के अंदर वो उसे ही जो है हम मानते हैं कि 13वीं अग्नि है, वही जो है जो रस बनाती है। जो भी हम खाते हैं उसमें प्रॉपर रूप से एंजाइम मिल जाए तो वही जो है आगे पाक हो जाती है, उसे पाक बोलते हैं, मतलब साफ, वो जो है रस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर जो वो रस में कन्वर्ट ना हो तो वो आम में कन्वर्ट हो जाती है, जो दूषित भाग के होता है। ये दूषित भाग जो है बॉडी में रस से रक्त बनेगा तो दूषित रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, दूषित मांस को विकृत करेगा, मांस के बाद अस्थि में जाएगा। जब ये अस्थि में स्रोतस में जाता है तब ये जो है अस्थियों में विकार लाना चालू करता है। तो विकार कैसे होते हैं कि इसमें जो सेकेंडरी कार्टिलेज होता है उसके रास्ते में अवरोध पैदा करता है। अवरोध पैदा करने से जो सेल्फ की इम्यून सिस्टम है उसे ये गड़बड़ा देता है, और इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है कि वो सेकेंडरी कार्टिलेज को खाने लगती है, मतलब उसे ही जो है उसका ही भक्षण करने लगती है। तो वो कहलाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और दूसरी होती है गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस में यूरिक एसिड बढ़ता है, जैसे प्रोटीन की ज़्यादा चीज़ें खा के और चीज़ें खा के, तो इसमें यूरिक एसिड का बढ़ना गाउटी आर्थराइटिस। मेन चीज़ है कि छोटे कार्टिलेज का डैमेज होना, चाहे वो यूरिक एसिड से हो, चाहे वो सेल्फ की इम्यूनिटी से हो। तो ये जो है इसका विभाजन इस तरह से है, इसके कारण ये है।
यही प्रश्न मैं का उत्तर मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर कुलदीप से। वो लक्षण के बारे में बताएं, किन किन कारणों से वो होता है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दें। अर्थराइटिस रोग जो है जोड़ों का रोग है। इसमें जोड़ों में सूजन आना, जोड़ों का जकड़ जाना, उसके अंदर डिफॉर्मिटी हो जाना, जैसे कि छोटे छोटे जॉइंट्स हैं वो अकड़ जाते हैं। अकड़ने के साथ साथ उनमें उनकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। इसी के साथ जो अर्थराइटिस होती है वो 2-3 तरह की होती है। एक आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है, एक आपका होती है गाउटी अर्थराइटिस। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है वो बड़े-बड़े जॉइंट्स पे होती है, जो कि वेट बेयरिंग अर्थराइटिस होती है, जैसे कि नी जॉइंट्स पे, हिप जॉइंट्स पे, एंकल जॉइंट्स पे। और इसमें जो वेट बेयरिंग जो अर्थराइटिस होती है, इस अर्थराइटिस को हम दूर करते हैं एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज आप अलग-अलग जॉइंट्स की अलग-अलग तरीके से करते हैं। ऐसे ही रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस छोटे-छोटे जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट करती है। ये लेडीज में ज्यादा होती है बशर्ते कि जेंट्स में। लेडीज इससे, जैसे कि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जोलाइन अर्थराइटिस होती है। हर उम्र के लोगों में अर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज प्रॉब्लम है। ओल्ड एज जो प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है। इसी सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ डॉक्टर वी.के. चोपड़ा जी से कि वह बताएं कि एक आम व्यक्ति को जब वो इस रोग से ग्रसित रहता है, उसके लक्षण क्या है और किन किन कारणों से वो हो सकते हैं। ये उन लोगों में पाई जाती है जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। डायबिटिक से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ जाती है और वेट के ज़्यादा होने की वजह से आर्थराइटिस बढ़ने की ज़्यादा संभावना होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मनुष्य को अपना नित्य का चलना फिरना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरे किस्म की आर्थराइटिस जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, ये बीमारी एक काफ़ी यंगर एज ग्रुप की है और इस बीमारी में 30 से 40 साल की उम्र में बीमारी शुरू होती है और इसमें उंगलियों के, खासतौर से हाथ की उंगलियों के बीच के जॉइंट्स में स्वेलिंग शुरू हो जाती है और वो स्पिंडल के आकार के हो जाते हैं। हाथ की जॉइंट के विकृति शुरू हो जाती है और हाथ अंदर की तरफ, जिसे हम अल्नर डेविएशन कहते हैं, हैंड का, वो हो जाता है। और उसके बाद पैर के भी स्मॉल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसके साथ साथ नी के घुटनों के जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है बाद में। फिर और भी जॉइंट, हिप जॉइंट भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और ये बीमारी एक किस्म की जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि फैमिलियों में चलती है। तीसरी प्रकार की बीमारी जिसको कि गाउट का नाम दिया जाता है, इसको हम अंग्रेजी में क्रिस्टल डिपोजिशन डिजीज कहते हैं। इसमें यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जॉइंट में जमा होने लगते हैं और इसमें मुख्यतया पैर की जो सबसे बड़ी उंगली है, जिसे ग्रेट टो कहते हैं, उसमें सूजन आती है। इस बीमारी में मुख्य बात यह है कि ये बीमारी एक प्यूरिन एक नाम का पदार्थ होता है, उसके मेटाबॉलिज्म के डिफेक्ट की वजह से होती है। इसमें कुछ पदार्थ, जैसे कि हम लोग पहाड़ों में राजमा खाते हैं, राजमा नहीं खाना चाहिए। साथ में जो लोग बियर पीते हैं उनको बियर नहीं पीनी चाहिए, बियर पीने से बीमारी बढ़ जाती है। दूसरा, जो लोग रेड मीट खाते हैं, जैसे बकरे का गोश्त खाते हैं, उनको ये बीमारी बहुत अधिक संभावना होती है। जो लोग रेड मीट खाते हैं उनको ये बीमारी होने के बहुत लक्षण रहते हैं। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि इस बीमारी का इलाज है और इस बीमारी में एक दवा आती है ज़ाइलोनिक नाम की, उसका केमिकल नाम एलोप्रेनॉल है। उसको देने से बीमारी, उसके खाने से बीमारी करीब काबू में, कंट्रोल में रहती है। अच्छा, अब जहाँ तक प्रश्न है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, ऑस्टियोआर्थराइटिस मुख्यतया एक ओल्ड एज की बीमारी है और ये बड़े जॉइंट को इन्वॉल्व करती है। और इसमें सवेरे उठने पर जॉइंट में काफ़ी अकड़न रहती है और सवेरे उठने पर उसको चलने में दिक्कत होती है। और जैसे जैसे आदमी अपनी चलना फिरना शुरू करता है, ये बीमारी के लक्षण कम होने लगते हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, हम होंगे हाजिर फिर एक बार। देखते रहिए हेल्थ दरबार।
International Theatre, Academy of Theatre, Films, Radio and Television. It organized oriented workshop for creative person. Come with a dream and go with a career. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों एवं चिकित्सकों का स्वागत है। तो सब इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले लेते हैं दर्शकों का एक सवाल। मेरा नाम पुनीत सिंह है। मैं जानना चाहता हूँ ये ऑर्थोआर्थराइटिस है, ये किस एज ग्रुप में होने के ज़्यादा चांसेस हैं? तो साहब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जो गठिया है तो किस जो एज ग्रुप है वो किस एज ग्रुप में ज्यादा होता है। ये डॉक्टर चोपड़ा से मैं जानना चाहता हूँ। ऑर्थोआर्थराइटिस की बीमारी एक वृद्धावस्था की बीमारी है। ये मुख्यतया 55, 60 या 60 से ऊपर की उम्र में पाई जाती है। इस बीमारी में मुख्यतया घुटने में गठिया पाया जाता है। मनुष्य को चलने में बहुत दिक्कत होती है और आपने स्वयं देखा होगा कि 65-70 साल का मनुष्य जो है वो लकड़ी लेके चलता है, क्योंकि उसको चलने में बहुत पेन और दर्द होता है और सूजन होती है घुटनों में। मेरा नाम उदयकांत झा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 प्रकार के गठियों में से कौन सा गठिया पहाड़ पे रहने वाले लोगों में ज्यादा होता है, उसके लक्षण क्या है और घरेलू उसका क्या उपचार है? तो सब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो गठिया के वर्ग आप लोगों ने अभी बताए हैं 3 प्रकार हैं, वो कौन से ज्यादा पाए जाते हैं पहाड़ पर। ये सवाल मेरा है डॉक्टर वशिष्ठ से। बेसिकली अगर जो हम गठिया ले पैरों की, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, वो जो है सेकेंडरी कार्टिलेज के डैमेज होने से होता है। तो सेकेंडरी कार्टिलेज जो है, क्योंकि पहाड़ों में जो है ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है, लिगामेंट पे ज्यादा जोर पड़ता है और वृद्धावस्था में जो है थोड़ा सा धातु क्षय भी ज्यादा हो जाता है, कमजोरी भी रहती है किसी बीमारी के कारण कोई भी हो सकता है। लेकिन जोड़ जो है उसको जो आर्थराइटिस होती है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा होती है पहाड़ों के लोगों को। इसी प्रश्न को मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर सुदीप से कि वो फिजियोथेरेपी में बताएं कि किस तरह का उपचार होगा जो एक आमजन जो पहाड़ पर है जहाँ चिकित्सा सुविधाएं कम है वो कैसे वहाँ मैनेज कर सकता है, कैसे रोक सकता है। इसमें मेन जो होता है वो होता है कि पहाड़ों पे जैसे लोग वजन उठा के, सर के ऊपर वजन उठा के जो चलते हैं, वो वजन उठाने का उनका तरीका कैसा है और वो वजन किस हिसाब से उठा के चल रहे हैं, उसकी जो चढ़ाई है वो कैसी है। तो पहाड़ों में जो वजन उठा के चलते हैं उसमें मेन होता है कि आपका जो घुटनों पे कितना उसके ऊपर वेट पड़ रहा है। तो मेन इसके ऊपर घुटनों के वेट के ऊपर हमें ये ध्यान देना है कि वो घुटने को मोड़ के ना चले, घुटनों को सीधा करके चले। अगर मोड़ के चलेंगे तो धीरे धीरे जो कार्टिलेज है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है और जो ज्वाइंट का जो स्पेस होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। ज्वाइंट का जो स्पेस कम हो जाएगा तो उसके साथ वो रगड़ खाने लगते हैं ज्वाइंट्स आपस में, तो उसके साथ साथ उसका दर्द भी बढ़ेगा और ज्वाइंट की जो रेंज होती है वो कम हो जाएगी। ज्वाइंट रेंज कम होने की वजह से वो पूरे ज्वाइंट मुड़ नहीं पाते हैं और वो धीरे धीरे उसमें अडेप्टेशन आने लगती है, वो ज्वाइंट कम मुड़ने लगते हैं, साथ साथ वो ज्वाइंट हमेशा के लिए डिफॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो चलने का तरीका है उसको बदला जाए, जो वजन उठाने का तरीका है उसको बदला जाए और मेन होता है खान पान। अगर उनकी डाइट अच्छी है, जितने भी विटामिन प्रोटीन्स हैं वो अगर डाइट में अच्छे लेंगे तो ये बीमारी कम होगी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, हम होंगे हाजिर फिर एक बार। देखते रहिए हेल्थ दरबार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों एवं चिकित्सकों का स्वागत है। तो सब आज हम चिकित्सकों से गठिया के बारे में चर्चा कर रहे थे। चर्चा में अभी एक सवाल दर्शक हमारे जानना चाहते हैं, तो चलते हैं सीधे दर्शक के पास। मेरा नाम साक्षी है। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये बीमारी जेनेटिकली होती है और अगर होती है तो इसका क्या उपचार है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं हमारे डॉक्टर पैनल से कि ये क्या ये बीमारी जो गठिया बीमारी है ये क्या जेनेटिकल भी है? यदि ये बीमारी जेनेटिकल है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? ये बीमारी जेनेटिकली और हेरिडिटरी है, परंतु इसके उपचार के लिए वही चीज़ें अपनाई जाती हैं जो किसी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए या ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ट्रीटमेंट अपनाया जाता है। इसके लिए भी वही ट्रीटमेंट
व्यवस्था की जाती है। फिजियोथेरेपी की व्यवस्था है या दवाइयों की व्यवस्था है। दवाइयों में जैसे आपकी एस्पिरिन है, क्योंकि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, ब्रूफेन है, इंडोमेथासिन है। इस प्रकार की बहुत सारी दवाइयाँ एलोपैथिक में इस्तेमाल होती हैं जो इसमें दी जाती हैं। परंतु जो जीन्स की बात है या जेनेटिक्स की बात है, वो तो हेरिडिटरी है, उसको वी कैन नॉट रिमूव इट। एंड उसको सिम्टोमेटिकली हम जो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या साइंस डेवलप हो रहे हैं, उसको हम ट्रीटमेंट के द्वारा उसको दूर कर सकते हैं। बट इसका क्योर रेट मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे 100% भी हो। सिम्टोमेटिक रिलीफ ही इसको किया जा सकता है। मेरा नाम अमरीन यूसुफ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो गाउटी आर्थराइटिस है वो खाली ग्रेड 2 में पाया जाता है या कहीं और जॉइंट में इसके लक्षण पाए जाते हैं? डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ऑर्थो में जो ऑर्थोग्राफी है वो कहाँ पाया जाता है। वो जो मुख्य जॉइंट्स हैं उसके अलावा भी कहीं पाया जाता है? ये डॉक्टर चोपड़ा से मैं सवाल जानना चाहता हूँ। गाउटी आर्थराइटिस में पैर की जो ग्रेड 2 है, पैर का जो बड़ा अंगूठा है, उसमें अगर सूजन आ जाए, सूजन इतनी आ जाती है कि मनुष्य कहता है कि इससे अच्छा तो मेरा पैर का अंगूठा काट दिया जाता, इतना भयंकर दर्द होता है। तो ये एक बहुत ही मुख्य लक्षण है, इतना भयंकर दर्द कि वो कहे कि अगर अंगूठा ना होता, ये काट दिया जाता तो अच्छा है। ये तो बिल्कुल ही उसका एक टिपिकल सिम्टम है गाउटी आर्थराइटिस का। लेकिन इसके अलावा भी गाउटी आर्थराइटिस में और दूसरे जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि पैर के फुट के जॉइंट हैं, घुटना भी है, हाथ के जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, हाथ की बीच की उंगलियों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन सबसे प्रमुख लक्षण ये है कि पैर की जो बड़ा अंगूठा है उसमें बीच में भयंकर दर्द होता है, सूजन आ जाती है, इतनी सूजन आ जाती है कि मरीज दर्द के मारे तड़पता है और कहता है कि अगर ये अंगूठा न होता तो ज्यादा अच्छा है। ये एक बहुत मुख्य लक्षण है। इसी प्रश्न का जवाब मैं चाहता हूँ डॉक्टर कुलदीप से कि वो बताएं कि फिजियोथेरेपी में वो किस तरीके से कंट्रोल करें। फिजियोथेरेपी में गाउट का जो इलाज होगा वो होगा आपकी एक्सरसाइज के थ्रू, और उसके साथ साथ हम उसको थोड़ा सा उसकी सिकाई करके, सिकाई आप हॉट फर्मेंटेशन से कर सकते हो, उसके साथ साथ आप उसको वैक्स पैराफिन वैक्स बाथ से कर सकते हो। इससे हम पहले तो उस दर्द को कम कर देंगे जो कि पेशेंट फील कर रहा है। उसके साथ साथ जो पेशेंट जो जॉइंट में जो उसकी मूवमेंट खत्म हो रही है, उस मूवमेंट को दोबारा से लाने के लिए हम उस जॉइंट की एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे, जो कि उसकी पूरी रेंज के साथ कराएंगे। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं हमारे चिकित्सक पैनल से एक सवाल का जवाब, तो चलते हैं सीधे दर्शक के पास। मेरा नाम रश्मि बिंदल है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गठिया से पीड़ित लोगों के लिए क्या खान-पान उचित होता है जो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए? हमारे दर्शक हमारे चिकित्सक पैनल से जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति गठिया से पीड़ित होता है उसका खान-पान कैसा हो, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं डॉक्टर एलसी मौर्य से। गठिया से पीड़ित लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम या ना खाएं तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कैबेज, गोभी गाउट में एक बहुत ही अहम रोल पैदा करती है, उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूसरे पनीर भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि गाउट्स में वर्जित मानी जाती है और उसका उपयोग कम से कम किया जाए। तीसरा है गाउट के लिए कि जो आपका रेड मीट खाते हैं, रेड मीट जो लोग खाते हैं उसमें ये बकरे का मीट या जो खाते हैं, ये इसका भी सेवन कम से कम करें, जिससे कि गाउट की बीमारी ना हो पाए। ये 3-4 चीजें जो है, इन चीजों का सेवन कम से कम किया जाए तो ये बीमारी जो है जल्दी से नहीं आएगी। आमतौर पर देखा जाता है कि जो शूज होते हैं, अलग अलग तरह के जूते व्यक्ति पहनता है, तो क्या जूतों से भी इस तरह के कुछ बीमारियां, जोड़ों के दर्द आते हैं? तो किस तरह के नॉर्मली जूते पहनने चाहिए? नॉर्मली जो हाई हील जो जूते पहने जाते हैं, या लेडीज स्पेशली जो हाई हील जो सैंडल्स पहनती हैं, उसमें मेन जो है कमर का दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का वेट होता है वो ट्रांसफर कर जाता है उसमें हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। तो इस वजह से हमें जो जूते हैं वो फ्लैट पहनने चाहिए, या आपके जो सैंडल्स हैं
वो कम हील की पहननी चाहिए। अगर कम हील की सैंडल्स पहनेंगे या जूते पहनेंगे तो उससे हमारे जो बॉडी का जो दर्द है वो कम होगा। दर्शकों, हेल्थ दरबार में अभी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। International Theatre, Academy of Theatre, Films, Radio and Television. It organized oriented workshop for creative person. Come with a dream and go with a career. This program is sponsored by jaikisan.org. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बढ़ते कदम jaikisan.org. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों एवं चिकित्सकों का स्वागत है। तो सब गठिया से जुड़े सवाल दर्शक जानना चाहते हैं, आइए चलते हैं दर्शक के पास। नमस्कार सर, मेरा नाम गौरव खंकरियाल है। आम जीवन पे एक व्यक्ति को सामान्य जोड़ों पे दर्द हो सकता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो आर्थराइटिस से किस तरह भिन्न है और कहीं ये दर्द जो सामान्य सा है वो आर्थराइटिस की शुरुआत तो नहीं है। अगर उसको कुछ समय के लिए जोड़ों में दर्द हो रहा है तो वो गठिया नहीं होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी है जो कि मनुष्य को सामान्यतया ओल्ड एज में होती है। शुरुआत में उसको जोड़ों में दर्द होगा, धीरे धीरे दर्द बढ़ता जाएगा और उसके जोड़ों में सूजन आ जाएगी, जोड़ों में पानी भर सकता है और उसको चलने फिरने में दिक्कत हो जाएगी। और गाउट का दर्द तो इतना भयंकर होता है कि ये सामान्य समान दर्द से कम से कम 50 गुना ज़्यादा भयंकर दर्द होता है। तो गाउट तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं इसको गाउट है या नहीं। तीसरा, जहाँ तक सवाल है रुमेटॉइड आर्थराइटिस का, रुमेटॉइड आर्थराइटिस शुरू की बहुत शुरुआत में तो बड़ा मुश्किल होता है बताना कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं, लेकिन जैसे जैसे बीच की उंगलियों में सूजन आ जाएगी और वो स्पिंडल शेप के आकार की बन जाएंगी और जॉइंट में डिफॉर्मिटी शुरू हो जाती है। जॉइंट जैसे डॉक्टर ने बताया कि इसकी उंगलियां मुड़ जाती हैं और क्लॉ हैंड जिसे बोलते हैं वो बन जाता है, तो ये रुमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण होते हैं। और मैं पुनः ये बताना चाहूँगा कि हर जोड़ का दर्द न तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, न रुमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, न गाउट होता है। ये तीनों एक गठिया के बहुत भयंकर रूप हैं और हमको इस चर्चा से ये कतई नहीं समझना चाहिए कि अगर जोड़ों में दर्द हो गया तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या रुमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया या गाउट हो गया। इसी सवाल को मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर कुलदीप से कि वो बताएं कि जो सामान्य से दिखने वाले दर्द हैं वह किस तरीके से कंट्रोल करें, कि बॉडी की कौन सी एक्सरसाइज है डेली रूटीन में एक व्यक्ति करे जिससे वो दर्दों से निजात पा सके। जो अर्थराइटिस का जो दर्द होता है और जो नॉर्मल जो दर्द होता है घुटनों का या किसी भी ज्वाइंट का, उनमें ये फर्क होता है कि जो अर्थराइटिस का ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द होगा उसमें आवाज भी आती है, कट कट की आवाज आएगी या तो, या उसके साथ साथ जो उसमें स्टिफनेस लगेगी ज्वाइंट में। इसी के साथ अगर उस ज्वाइंट में कोई डिफॉर्मिटी आ रही है वो हम अर्थराइटिस कह सकते हैं। इसी के साथ अगर उसमें स्वेलिंग आ रही है, उस ज्वाइंट में थोड़ी सी गर्माहट भी लग रही है जिसको बोलते हैं कि हॉटनेस, और उसमें पानी भर रहा है, तो वो जो अर्थराइटिस होगा वो होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स पे होता है, आपकी उंगलियों में, रिस्ट में, एंकल ज्वाइंट में, कहीं भी हो सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो जो अर्थराइटिस होता है उसका सभी, चाहे आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो चाहे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, मेन होता है कि उसमें पेन कम करना, पेन के साथ साथ उस एक्सरसाइजेस को कराना जो कि उस जो ज्वाइंट की जो रेंज है उसको पूरा मेंटेन करे। ज्वाइंट की जो रेंज होगी उसको हम पैसिव मूवमेंट्स के थ्रू हम उसको मेंटेन कराते हैं। उसी के साथ जो मसल्स, जो हमारी मांसपेशियां, उसमें कमजोरी आने लगती है, उन मांसपेशियों को हम उसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करा के हम उसमें दोबारा से स्ट्रेंथनिंग लाते हैं। इसके साथ साथ हम जो दर्द हो रहा है उस दर्द को कम करने के लिए कुछ एक दवाइयां भी लेते हैं, जैसे कि आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, आपकी पेन किलर्स हैं, जो कि ज्वाइंट की रेंज को और ज्वाइंट की जो पूरी जो एक्टिविटी है उसको, फंक्शनल एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, जो कि डेली लिविंग एक्टिविटीज में आपकी कोई भी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको दोबारा से चालू करने के लिए हम उसको दोबारा से उस ज्वाइंट को रेंज पूरा लाते हैं। दर्शकों, यदि आपकी कोई जानकारी है अथवा समस्या तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा मेल आईडी है 6vision@readymail.com। हमें दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय jaykisan.org। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बढ़ते कदम jaykisan.org।